बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाली एग वेजिटेबल स्पैगेटीज़। बहुत ही जल्दी और कम बजट में तैयार होगी। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले ली है कढ़ाई और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून। ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है और इसे मैं 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट कर लूँगी। वैसे तो स्पैगेटीज़ में तेल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं बहुत ही कम चीज़ों से ये बनाना आपको बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो हमने सिर्फ 2 मिनट तक ही इसको नरम कर लेना है। तो प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। तो 1 टीस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है और मज़ीद इसे हम 1-2 मिनट और भुनाई करेंगे, ताकि जो लहसुन का और अदरक का खुशबू है वो भी ऑयल के अंदर आ जाए। यहाँ पे हमारे जो लहसुन अदरक है वो भुन चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर। मैंने 1 कप गाजर लिए हैं और इसे मैंने जूलियन कट कर ली है लंबे लंबे करके। आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो इसको डाल के हम 1 मिनट तक गाजर को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। तो पहले हमने गाजर डाल दिए। यहाँ 1 मिनट हो चुके। अब शामिल करेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी हमने उतना ही लिया जितना हमने गाजर लिए हैं। तो इसे भी मैंने लंबाई में कट कर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 चीज़ें अवेलेबल थे तो मैंने ये डाल दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब शामिल करेंगे हम 1 कनौर क्यूब्स। इससे जो है सब्ज़ी में हमारा अच्छा सा जायका यानी कि फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, चिकन का फ्लेवर आएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा ही पका लेंगे। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक वगैरह कम शामिल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम सिरका सोया भी डालेंगे, उसमें भी नमक होंगे और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी कम है। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया और 2 खाने के चम्मच चिली सॉस। और फिर इसे मीडियम फ्लेम में कम से कम 2 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। बच्चों ने ज़िद की कि स्पैगेटीज़ खाना है और मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थे मैंने उसी से बनाया, लेकिन यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनी। तो इसे मैंने 2 मिनट तक ही पकाया और अब इसको हम साइड करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने मीडियम में कर लिया है और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और फिर शामिल करेंगे इसके अंदर अंडे। आप चाहे तो इसे अलग भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 अंडे का इस्तेमाल किया। मेरे पास ये बड़े साइज़ के अंडे हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप यहाँ 4 इस्तेमाल करें। आप अंडे की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। जितने आप इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे इतने ज़्यादा ये मज़ेदार बनेगी। तो इसके अंदर मैं 1 चुटकी नमक शामिल करूँगी और चूल्हे की फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा है। अंडे डालने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच नहीं चलाना है। अंडे को आपने कम से कम 1 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ना है। इस टाइम पे आप जो है अंडे को अलग से आमलेट भी बना सकते हैं या बॉयल भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप प्याज वाले भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है और ये झटपट से बनाना है तो मैंने इस तरीके से बनाया। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई को साइड में कर लिया, तो ताकि आग की जो तपिश है सिर्फ हमारे अंडे में लगे। तो ये देखिए हल्का सा जब ये सेट होना शुरू हो जाए फिर हम इसको चम्मच चलाएँगे। यहाँ पे अंडे हमारा सेट होना शुरू हो चुके हैं। तो इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से पक जाए, अंडे की कच्चापन ख़त्म हो जाए और खूबसूरत सा इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि हमारे जो अंडे हैं वो पक चुके हैं। अब जो ये सब्ज़ियाँ हमारे साइड में रखी है वो हम अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मसाले तो यहाँ पर हमारे तैयार हैं और मैंने पहले ही स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। यहाँ मैंने 1 पैकेट स्पैगेटीज़ लिए थे। इसे मैंने गर्म पानी में 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल के साथ बॉईल कर लिया 95% तक। और फिर इसे मैंने छन्नी में डाल के इसके ऊपर पानी डाल लिया, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं और आपने इसको बिल्कुल नहीं गला लेना है, ठीक है। तो ये तो हमारे स्पैगेटीज़ तैयार है और साइड में मसाले भी हमारे तैयार हैं। तो अब फ्लेम को हम करेंगे मीडियम से हाई और फिर इसके अंदर शामिल कर लेंगे सारे स्पैगेटीज़ और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिए, इसके छिलके उतार के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और फिर इसके अंदर हमने शामिल कर लिया। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो आप उसमें से टमाटो प्यूरी शामिल कर सकते हैं, 4 से 5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर शामिल करेंगे केचप।
तो मैंने यहाँ 2 खाने के चम्मच केचप का इस्तेमाल किया है और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर मैंने पहले भी शामिल किया जब मैंने सब्जियां पकाई। अब मैंने स्पैगेटीज़ के हिसाब से इसमें शामिल कर लिया है। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है ताकि अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ देखें मैंने इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और फ्लेम को अब करेंगे मीडियम से लो और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे दम पे रख दिया था ताकि जो रही कसर होते हैं थोड़ा बहुत वो भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुका है और हमारी जो एग स्पैगेटी से वो भी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थोड़े से हम इसके ऊपर शामिल करेंगे हरा धनिया। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बस मैंने खूबसूरती के लिए शामिल कर लिया और इसे अब हम डिश आउट करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स रेडी हो चुके हैं, तो इसे मैं निकाल रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखें इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हुई। 20 से 25 मिनट में ये स्पैगेटीज़ बन के तैयार होती है। एक साइड में मैंने स्पैगेटीज़ को उबाल लिया और एक साइड में मैंने वेजिटेबल को तैयार किया है। तो जब हमने स्पैगेटीज़ को उबाला है 10 मिनट ही लगे, ज़्यादा नहीं लगे। और डब्बे में भी आपको लिखे हुए आएंगे 7 से 8 मिनट बताते हैं, लेकिन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने स्पैगेटीज़ को अपने हिसाब से पका लेना है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर केचप और मायोनीज़ डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालें। रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनती है, बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। मेहमानों के सामने भी आप रख सकते हैं जब कोई अचानक से मेहमान आ जाए, और बच्चों का भी फेवरेट है। आप टिफ़िन में या लंच बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आप लोगों का जो कमेंट्स आता है बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, यानी कि हमारी जो मेहनत होती है वो पूरा हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया करें, लाइक करें, फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।